निजी कार्यक्रम में आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किया जुबानी हमला। कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भाजपा सरकार में बढ़ी हैं। इनकी सरकार में नेता, अधिकारी व आम लोगों को झाड़ू पकड़ा दिया गया, फिर भी गंदगी के लगे अंबार। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हुए दंगे, उपद्रव पर बोले अखिलेश, दंगे के दोषी सरकारें हैं। समारोह में डीजे बजाने की परमिशन नहीं, कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, इसको भी लोगों को समझना चाहिए। कानून व्यवस्था आम लोगों को भी देखनी चाहिए। भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, इसके सवाल पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं। आम आदमी की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारियों के कर्मचारियों की आय बता रहे थे सीएम। ये पुलिस की आय बढ़ी है, कैसे बढ़ी? इसलिए बढ़ी है, भाजपा सरकार ने खुली छूट दी है भ्रष्टाचार को। ये किसानों का दल नहीं है, ये उद्योगपतियों का दल है। और गेहूं खरीद की कोई तैयारी नहीं, आलू किसानों की लागत भी नहीं निकल रही, कोई खरीदी नहीं हुई। मैंने ये समस्या सदन में भी उठाई थी। सरकार के बेरोजगारी के आंकड़े व आय दुगनी होने वाले आंकड़े पर बोले कि सरकार ने अमेरिकी कंपनी को रुपए देकर आंकड़ों में बदला है। माफिया अंसारी के बहनोई की गिरफ्तारी के सवाल पर मीडिया चैनल पर सवाल उठाया। कई चैनलों का एजेंडा यही है कि ऐसे मुद्दों पर बहस करते रहें। दवा महंगी हुई है, इलाज महंगा हुआ, ये सवाल नहीं हम नहीं कर रहे, ये सभी लोग कह रहे हैं। और सर दूसरा सवाल है, अतीक अहमद के बहनोई को गिरफ्तार किया गया है आज। देखिए, जो निकाय चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें, आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज़्यादा हुआ है जहां बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आखिरकार स्मार्ट सिटी का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो भी आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो इसलिए जनता इस अर्बन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज की महंगाई हुई है, बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है। और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। सर अतीक किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता है, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है। और इसीलिए आपने देखा होगा, इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहाँ धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूं खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतजाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी। बीजेपी कह रही है सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं, उसमें क्या? हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि एक किसान अपनी जमीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली, और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई। इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारी और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। सर दंगों का दोषी जो सरकार है, लेकिन कई जगह डीजे की परमिशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इसलिए आम लोगों को भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था कैसे बनी रहे, उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। उत्सव हो, आयोजन हो,
लेकिन उत्सव आयोजन का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के बीच में खाई पैदा कर दें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये मानने को तैयार हैं आप? नहीं, क्योंकि बीजेपी इस बहस नहीं छेड़ना चाहेगी। बीजेपी का जो आंकड़ा है, जो बजट पास हुआ, उसमें ये कहा कि 100 में से केवल बेरोजगार हैं। इसका मतलब